देवासुर संग्राम का। उस वक्त दशरथ जी घायल होकर के जब गिरने लगे तो जटायु जी जा रहे थे और देखा कि महाराज दशरथ गिर रहे हैं, घायल अवस्था में हैं, तो अपने पंखों के ऊपर उनको झेल करके वो नीचे लेकर के आए, उनका उपचार करा, उनको स्वस्थ करा। राजा दशरथ ने कहा कि मांगिए, आपको क्या चाहिए? जटायु जी ने कहा कि जिस व्यक्ति का अपने पुत्र के द्वारा श्राद्ध नहीं होता, अंतिम संस्कार नहीं होता, उसकी आत्मा को गति नहीं मिलती, और मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपको जो प्रथम पुत्र हो वो मुझे प्रदान कर देना। वो बात यहाँ पर आई, इसलिए कहते हैं कि राम देत नहीं बनत गोसाई। किधर तो मैं राम जी को विदा करूं, उधर जटायु जी आ जाए तो उनको मैं क्या दूंगा? और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बहुवचन में जाए, क्या करूंगा? वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले नहीं, अरे जिस यज्ञ के कारण आपके घर में 4-4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, आज उसी यज्ञ के ऊपर संकट पड़ा है, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप पुत्र नहीं दे सकते? दीजिए। राजा दशरथ जी माने, राम जी को दिया, लेकिन राम जी ने कहा कि मैं पहले मां से आज्ञा लेकर के आऊं। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि पिताजी जब इतनी देर में माने, तब माता जी साफ साफ मना ही कर देगी तो फिर क्या करेंगे? लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि चाहे काम बिगड़े तो बिगड़ जाए, लेकिन संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहे मेरा काम बने या ना बने, लेकिन आज मैं बिना माता की आज्ञा के लेकर के जाऊंगा, माता की आज्ञा की अवहेलना होगी। संस्कार जरूरी है। बिना माता पिता की आज्ञा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो संस्कार जरूरी है। भेजा माता जी के पास में, और माता जी ने भी विदा कर। संस्कार को संभाल के रखा जाए। अगर एक बार संस्कार बिगड़ गए तो वो पुनः आपके हाथ में नहीं आएगा। अपने बच्चे कहां जा रहे हैं, किनके साथ में जा रहे हैं, इस बात पर विचार करा जाए। संसर्ग जाह दोष गुणा भवन्ति। सत्संगति से व्यक्ति के अंदर दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। अगर आपके अंदर गुण अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी संगति खराब है तो आपको कोई भी नहीं पूछे। अरे अगर आप दूध की दुकान पर बैठ करके शराब भी पियोगे तो कोई लोग ये नहीं कहेंगे कि ये शराब पी रहा है, सोचेंगे दूध ही पी रहा हो। लेकिन अगर शराब की दुकान पर जाकर के दूध भी पियोगे तो लोग तो यही कहेंगे कि ये शराब पी रहा है। क्यों? क्योंकि संगति को सुधारा जाए। मेरे जितने भी यहाँ पर युवा भाई बहन बैठे हुए हैं, उनसे मेरा तो करबद्ध यही निवेदन है कि किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु मत बना लेना, किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त मत बना लेना जिसकी संगति गलत है, जिसके काम गलत है। अगर उसके साथ में अगर तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अच्छे व्यक्तियों के साथ में जुड़ा जाए। लेकिन समस्या वही है जो दो फूंक लेवा के समझ में हुई। दो दाना में कहीं हो खा तो सही नहीं। संभल जाना भैया, संभल जाना, अभी भी समय है। पूरा पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे लोगों से बचो। वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्।
ऐसे मित्र से बचा जाए जिसके अंदर तो विष भरा हुआ है, केवल मुख मुख पर दूध लगा हुआ है। अगर आपके मुख पर कोई व्यक्ति मीठा बोलता और पीठ पीछे अगर आपकी बढ़ाई निंदा करे तो उससे बचा जाए। बचो, संस्कार को संभाल के रखो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए तो जीवन में पुनः वापस नहीं आती है। विदा करा। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय, प्रसन्नता के साथ। और एक बात और, जो काम जब हमको करना ही पड़ रहा है तो उसको प्रेम के साथ में करा जाए। अगर किसी काम को हम प्रेम से करते हैं तो वो काम अच्छा होता है। अरे कहीं पिताजी ने बोल दिया कि जा भैया आज भैंस को तू अंदर बांध देना, अब बांधनी तो पड़ेगी। अब चाहे आप अच्छे मन से जाओ कि बुरे मन से जाओ, बांधनी तो पड़ेगी ना। अगर अच्छे मन से जाओगे तो आपका माइंड खराब नहीं होएगा, और अगर बुरे मन से जाओगे तो बेचारी भैंस के तो 2-3 घंटा क्यों के दोगा तो वो जीव भी दुखी और तुम्हारा मन भी दुखी। इसलिए जब कोई भी काम हम करें तो प्रसन्न चित्त से करें, हर्ष चले, प्रसन्नता के साथ। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि सोनी ताड़े का क्रोध कर भाई। पंत में जा रहे हैं, मुनि ने कहा कि राम रुको। क्या हो गया? बोले इसी अरण्य में ताड़का राक्षसी रहती है जो राहगीरों को खा जाती है। रोका। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सोनी ताड़े का क्रोध कर भाई। बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई, मर गई ताड़का एक बाण। लेकिन स्वभाव हमारे ठाकुर जी का दीन जाए, अबला है, बिचारी है, स्वयं का पद प्रदान कर दिया। इतना सरल स्वभाव ठाकुर जी का। जो मारने के लिए दौड़ी उसको दीन बता करके और अपना निज धाम दे दिया। बड़ा सरल स्वभाव था। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने तेरी जपत दीना।
दीन जान करके अपना स्वयं का पद प्रभु ने प्रदान कर दिया, अपने स्वधाम में भेजा, क्योंकि बड़ा सरल स्वभाव है। ताड़का राक्षसी को मारा और पहुंचे विश्वामित्र जी के आश्रम। विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे विश्वामित्र जी ने आयुधों की शिक्षा भगवान राम को प्रदान कर दी। आयुध चले जा तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन, दीन्ही भगत हित जाना। आयुध सर्व समर्पिके, विश्वामित्र जी के पास में जितने भी हथियार थे, जितने भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा थी, वो सब प्रदान कर। किनको? भगवान राम को, भगवान लक्ष्मण को, जिससे न तो भूख लगे न प्यास लगे, ऐसे विद्या प्रदान कर। और यज्ञ करने लगे। भगवान ने भी कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई,